चलिए देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ है इन्होंने, इफ p इज इक्वल्स टू, p आपको दिया हुआ है कितना 2 रेस्ट टू द पावर 4 इंटू 3 रेस्ट टू द पावर 3 इंटू 5 रेस्ट टू द पावर 4 इंटू 9, देन द नंबर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव जीरोस इन p वेयर p इज अ नेचुरल नंबर। बात समझो, देखो p कोई नेचुरल नंबर होगा पक्का, p कोई नेचुरल नंबर होगा कि नहीं होगा बताओ। ठीक है भाई, आप खुद सोचो ना, इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, 2 टू द पावर 4 कितना होगा 16, 3 टू द पावर 3 कितना होगा 27, तो इन सबको जो भी सॉल्व करके आ रहा है इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो जो आंसर आएगा उसमें हमको ये बताना है कि कॉन्जिक्यूटिव जीरोस कितने होंगे, यानी कि लगातार आने वाले कितने जीरोस उसमें होंगे। ठीक, तो देखो ये कैसे किया जाता है, कोई दिक्कत है नहीं, बस आप इसमें ये चेक कर लो कि आपको 10 कैसे मिलेगा। मतलब समझो, देखो एक बात बताओ, अगर आप 2 रेस्ट टू द पावर 4 और 5 रेस्ट टू द पावर 4 को पास पास ले आओगे, ये देखो, ठीक, इसको आप पास पास ला सकते हो, 2 रेस्ट टू द पावर 4 इंटू 5 रेस्ट टू द पावर 4, सही है, और इंटू में मतलब 2 और 5 के अलावा जितने हैं उसको छोड़ दो आप। ठीक, अभी मैं एक और क्वेश्चन ऐसा करा दूंगा तो क्लियर हो जाएगा। 3 टू द पावर 3 और क्या बचा आपका पास लास्ट में 9। ठीक, अब सुनो ध्यान से, इसको आप क्या लिख सकते हो बताओ। हमने पढ़ा है कि भाई अगर a टू द पावर m है इंटू में b टू द पावर m है, यानी कि बेस अलग अलग है पावर सेम है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं a इंटू बी होल पावर m, सही है ना। तो आप इसको क्या करोगे, इसके बेस अलग अलग है लेकिन पावर सेम है, तो हम लिखेंगे इसको 2 इंटू 5 रेस्ट टू द पावर 4 कर देंगे। ठीक, कर सकते हैं ऐसा, और इंटू में 3 रेस्ट टू द पावर 3 इंटू 9। ठीक है, अब आप समझो 2 5 का कितना आ गया 10, 10 रेस्ट टू द पावर 4 इंटू 3 रेस्ट टू द पावर 3 इंटू 9, कितने कॉन्जिक्यूटिव जीरो होंगे यानी कि 4। कैसे, समझ में आई बात भाई। 10 की पावर 4 का क्या मतलब है, मैं पूरा आपको करके दिखा देता हूँ चल क्या रहा है। देखो यहाँ पर हो जाएगा आपके पास 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, ये चीज़ आ जाएगी, और इसको ऐसे ही लिख दोगे 3 रेस्ट द पावर 3 इंटू 9। ठीक, अब सुनो ये चीज़ कितनी आ जाएगी आपके पास, ये चीज़ आ जाएगी सॉल्व करके 1 और कितने जीरो 1 2 3 4, सो 1 2 3 4 जीरो आ जाएंगे, इंटू में 3 रेस्ट द पावर 3 और इंटू में 9, ये देखिए, तो यहाँ से आ गया क्या 10,000 इंटू 3 रेस्ट द पावर 3 इंटू 9, तो 10,000 में कितने जीरोज हैं 4, तो आंसर कितना आ जाएगा 4। अब ये चल क्या रहा है शायद आपको समझ में ना आया, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। देखो अगर समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आपको बताऊं यहाँ चल क्या रहा है। अब मैं आपको असली बात बता रहा हूँ चलता क्या है इसमें, इसमें ये चल रहा है, अगर आप ध्यान से चेक करेंगे, अगर इसको हम पूरा सॉल्व कर लेते हैं, सोचो, समझ रहे हो ना भाई, अभी तक क्या आ गया आपके पास 10,000 इंटू में 3 का क्यूब, 3 का क्यूब क्या होता है 3 इंटू 3 इंटू 3, तो कितना होगा 27, और 27 इंटू में क्या बचा 9। ठीक, तो इसको आप मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ से आ जाएगा, देखो 10,000 तो है ये इंटू में, ठीक है, 8 9 72, यहाँ आ जाएगा 7 2 9 18, 18 प्लस 7 कितना होता है 25। ठीक, ये लीजिए, तो यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा 252 और 1 2 3 4 1 2 3 4, बस यही वो कह रहा था कि पी में क्या ये जो वैल्यू है पूरी ये स्टोर करा दिया किसमें पी में, यानी कि पी की वैल्यू फाइनली कितनी आ रही है इतनी, क्यों, क्योंकि हमने इस पूरे को सॉल्व किया। तो वही कह रहा है इस पूरे को जब सॉल्व करोगे तो एक नेचुरल नंबर पी होगा, वही उसने बोला क्वेश्चन में कि वेयर पी इज अ नेचुरल नंबर, है ना, वेयर पी इज अ नेचुरल नंबर, तो मतलब ये जो भी आंसर आ रहा है ये एक नेचुरल नंबर है, हाँ ये एक नेचुरल नंबर है, इसी को वो बोल रहा है, कह रहा है इसमें कितने कॉन्जिक्यूटिव जीरोस आएंगे, तो देख लो इसमें कितने कॉन्जिक्यूटिव जीरोस आ रहे हैं 1 2 3 4। ठीक, तो ये हम कैसे पता करते हैं, हम बना लेंगे जितने मैक्सिमम 10 बन पाएंगे वहां, यहाँ पे मैक्सिमम कितने 10 बन रहे थे 4, 10 द पावर 4 आ रहे हैं 10 इंटू 10 इंटू 10, यानी कि कितने जीरोस आएंगे इसमें 4 आएंगे। ठीक, एक और ऐसा क्वेश्चन करा देता हूँ, ध्यान से चेक करो। ठीक है, देखो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मान लो उसने क्वेश्चन आपको ऐसा दे दिया होता, ठीक, आपको बोलता कि n इज अ नेचुरल नंबर और n आपको देता 2 टू द पावर 3 इंटू 3 टू द पावर 4 इंटू 5 रेज टू द पावर 4 इंटू 7। ठीक, तो आपको क्या करना है मैक्सिमम 2 और उतने ही 5 पकड़ने हैं आपको। मतलब समझो यहाँ पे देखो 2 की पावर कितना है 3, तो 2 की पावर 3 इंटू में 3 रेज टू द पावर 4। अब यहाँ पर देखो लास्ट क्वेश्चन में क्या था आपके पास, लास्ट क्वेश्चन में क्या था आपके पास 2 की पावर 4 था और 5 की पावर क्या था 4 था, दोनों की पावर सेम थी, इस बार पावर अलग अलग है, तो पावर अलग अलग है तो कोई बात नहीं भाई, पिछली बार 2 की पावर भी 4 था 5 की पावर भी 4 था, इस बार क्या है 2 की पावर तो 3 है लेकिन 5 की पावर क्या है 4 है, तो कोई बात नहीं, हम 5 की पावर 4 को क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 4 को हम क्या लिख सकते हैं 5 की पावर 4 5 की पावर 3 इंट हो भाई एक मिनट 5 की पावर 3, ठीक, और इंटू में
5 रेस्ट टू द पावर 1, क्या मैं सही हूँ? बेस सेम है, वापस पावर ऐड हो जाएगी, 3 + 1 4, तो 5 रेस्ट टू द पावर 4 को हमने क्या लिखा, 5 रेस्ट टू द पावर 3 इंटू 5 टू द पावर 1 इंटू में 7। ठीक, अब सुनो, बस कुछ नहीं करना है, 2 टू द पावर 3 और 5 टू द पावर 3 को पास पास ले आएंगे, सो 2 टू द पावर 3 इंटू 5 टू द पावर 3 है ना, इंटू में 3 रेस्ट टू द पावर 4 ऐसे ही हो जाएगा, इंटू में 5 रेस्ट टू द पावर 1 ऐसे ही हो जाएगा, 7 ऐसे हो जाएगा। इन सबको देखना नहीं है, इनको देख लो, इनका वापस क्या लिखेंगे, 2 इंटू 5 होल पावर कितनी लिखेंगे, 3 लिखेंगे, इंटू में ये सब ऐसे ही रहेगा, इससे मतलब है नहीं हमारा कोई। ठीक है, ये लीजिए, ये कितना हो जाएगा आपका 10 और 10 रेस्ट टू द पावर 3 इंटू में 3 रेस्ट टू द पावर 4 इंटू 5 रेस्ट टू द पावर 1 इंटू 7, और यहाँ से क्या आ जाएगा 10 रेस्ट टू द पावर 3 कितना होता है 1000 में कितने जीरोस होते हैं बताओ भाई, 10 इंटू 10 इंटू 10 ये कितना हो जाएगा 1000 में 3 जीरो, यहीं से आप पावर देख के बता दो ना मैक्सिमम कितने जीरो होंगे। तो ये नेचुरल नंबर जो भी आ रहा होगा, उस समय कोई मतलब है नहीं, उसमें कितने कॉन्सेक्यूटिव जीरोस होंगे, तो जवाब है 1 2 3। ठीक, इसमें कितने कॉन्सेक्यूटिव जीरो होंगे, 3 कॉन्सेक्यूटिव जीरोस। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम हैंडल करते हैं। ठीक है, कर लीजिए।